नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। 10 की डिस्कवरी में आपका स्वागत है। बात ई रूपी की डिस्कवरी की। जी हां, क्या कोई ऐसी करेंसी भी हो सकती है जो कि करप्शन प्रूफ हो? क्या कोई ऐसी करेंसी भी हो सकती है जिसके ना चोरी होने का खतरा हो और ना ही मिसयूज होने का ही कोई डर हो? हिंदुस्तान में ऐसी करेंसी लॉन्च हो गई है। यह है हिंदुस्तान की नई डिजिटल करेंसी ई रुपए। पीएम मोदी ने ई रुपए के जरिए करप्शन पर डिजिटल इंडिया का बड़ा हथौड़ा चलाया है। आज देखिए सीबीडीसी की एबीसीडी और इंडिया के ई रुपी की डिस्कवरी। जिस काम का पैसा आएगा पूरा उसी में लगाया जाएगा। देश में एक डिजिटल क्रांति हुई है। ये क्रांति करप्शन के खिलाफ है। ये क्रांति बिटकॉइन जैसी अनसेफ क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। ये क्रांति डिजिटल इंडिया के लिए है। देश में ई रूपी शुरू हो गया है। ये एक ऐसा वाउचर है जो यहाँ पैसा इधर उधर करने वालों के हाथ बांध देगा। डिजिटल इंडिया का हथौड़ा, करप्शन पर चलेगा कोड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो देश के दूर दराज गांवों तक सिर्फ 10 पैसे पहुंचते हैं। 90 पैसे सरकारी सिस्टम में लीक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी ने एक ऐसी योजना लॉन्च कर दी है जिसके बाद भ्रष्टाचार की कहानी पुरानी हो जाएगी। डिजिटल इंडिया का दम, सबसे आगे निकले हम। साथियों, मुझे विश्वास है कि ई रूपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा। इसमें हमारे बैंकों और हमारे पेमेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों, कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत, एनजीओज और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है। मेरा राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई रूपी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मुझे विश्वास है कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साझेदारी एक ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण को और गति देगी। एक बार फिर सभी देशवासियों को इस बड़े रिफॉर्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्रिप्टो करेंसी से सुरक्षित, बिटकॉइन से एडवांस। ये रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया जो डिजिटल रुपया होगा वो पूरी तरह से मान्य होगा। रुपए का डिजिटल अवतार, इंडिया को ई रूपी का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी की शुरुआत कर दी है। अब आप ये जानिए कि क्या है ये ई रूपी, ये कैसे काम करेगा, आप इसे कैसे पा सकते हैं। और इस डिस्कवरी रिपोर्ट में ई रूपी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब आज हम आपको बताएंगे। सीबीडीसी की एबीसीडी ई रूपी की डिस्कवरी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से अब ई रूपी लॉन्च वीडियो का अनावरण कर ई रूपी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। ये भारत की सीबीडीसी ई रुपए के लॉन्चिंग का वीडियो है। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी के लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ बिटकॉइन या इथर जैसी क्रिप्टो करेंसी जैसे ही काम करती है। बड़े वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत सरकार भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है, लेकिन मोदी सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़कर करप्शन पर अटैक करने वाली क्रिप्टो करेंसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। ये करेंसी ना तो किसी वॉलेट में जाएगी, ना बैंक अकाउंट में।
ये सीधे उस काम के लिए इस्तेमाल होगी जिस काम के लिए इसे जारी किया गया है, यानी बीच में कोई गोलमोल नहीं हो सकता। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। ई-रूपी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला सुरक्षित कदम है। अब एक्सपर्ट से समझिए कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या भीम यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से अलग कैसे होगी। आपको सीबीडीसी की पेमेंट करने के लिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की पेमेंट करने के लिए किसी बैंक या किसी वॉलेट एजेंसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको अगर किसी को पैसा भेजना है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आपको अपने बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली लॉगिन करके पैसा नहीं भेजना है, आपको अपने पेमेंट वॉलेट पे पहले पेमेंट लोड करके पैसा नहीं भेजना है। आप सीधा सीधा अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से, अपने डिजिटल वॉलेट से आप सीधा सीधा पैसे किसी को भेज सकते हैं, बगैर किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के, बगैर किसी बैंक के बिचौलिया बने, बगैर किसी वॉलेट एजेंसी या किसी निजी एजेंसी के इन्वॉल्व हुए। ई-रूपी ई-वाउचर के तौर पर काम करता है। यह वाउचर मोबाइल के जरिए मिलेगा। ई-रूपी से पैसों की टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी होगी। ई-रूपी में दिया गया पैसा उसी काम में लगाया जा सकता है जिसके लिए उसे जारी किया गया है। अब इसे और आसानी से समझिए। कई बार आप YouTube पर खबर देख रहे होते हैं या फिर कई बार आप किसी वेबसाइट पर खबर देख रहे होते हैं। कई बार सोशल मीडिया का दौर है तो ट्विटर पर भी अब हम खबरें देखते हैं। कई सारे लिंक्स होते हैं, उसे हम खोलते हैं, खबरें देखते हैं और अचानक से आपको इन सब में एक ऐड नजर आता है। ये ऐड ऐसा होता है जो हमारे दिल को छू जाता है, हमें आहत कर जाता है, कि जिसमें कोई माता पिता अपने किसी बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रहे होते हैं, पैसे की तंगी से जूझ रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि आप हम जैसे लोग उनकी मदद करें। आप चाहते भी हैं, उनकी परेशानी देख करके आपका दिल होता है कि हाँ क्यों ना हमारी थोड़ी सी मदद, शायद उसकी कुछ हेल्प कर जाए, तो जरूर करना चाहिए। लेकिन फिर एक पल को आप ठिठक जाते हैं, आपके दिमाग में आता है कि मदद तो कर दूं, लेकिन ये जो डिटेल्स दी हुई हैं, क्या ये मदद वाकई उस इंसान को जिसकी इसकी जरूरत है, क्या उस तक ही पहुंचेगी, या फिर बीच में किसी प्रकार की कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कि आप अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई उस इंसान को देना चाह रहे हैं जो वाकई भी जिसको जरूरत दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या उसको वाकई जरूरत है? क्या वाकई वो पोस्ट सही है, वो ऐड सही है, या क्या वाकई उस ऐड के माध्यम से कोई और बीच में पैसे का गबन तो नहीं कर रहा, ये काला खेल तो नहीं चल रहा? हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में तमाम तरह के ये सवाल आते हैं और फिर कई बार हम चाहते हुए भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं, अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। तो अब जो नया ई-रूपी ये ऐप लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे लॉन्च किया है, इसमें सबसे बड़ी सहूलियत हमें मिलने जा रही है वो ये कि पारदर्शी और टारगेटेड तरीके से, लीकेज फ्री, ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम होगा डिजिटल पेमेंट का, जिसके जरिए आप वाउचर देंगे, जिसको जरूरत है उसको, उस वाउचर के माध्यम से वो डिजिटल पेमेंट उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। यानी आप जिस काम के लिए सामने वाले को पैसे दे रहे हैं, पैसा लेने वाला आपके पैसों को उसी काम में इस्तेमाल कर पाएगा, किसी दूसरे काम में नहीं। ये आपकी रकम पर लगने वाला एक तरह का लॉक है जो सिर्फ आपकी मर्जी से ही खुलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने इसे 21वीं सदी की क्रांति कहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज
कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। ई-रूपी प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर विकसित किया है। फिलहाल ई-रूपी का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में ही किया जा सकेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वो करप्शन मिटाने के लिए और सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब से ई-रूपी का इस्तेमाल करें। मेरा राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-रूपी का अधिक से अधिक उपयोग करें। ई-रूपी धीरे धीरे भारत की करप्शन प्रूफ डिजिटल करेंसी बन जाएगा। धीरे धीरे यह हमारी आदत में शुमार हो जाएगा। तब ना पर्स में नोट रखने की जरूरत होगी, ना आपका पैसा कहीं और लगने की फिक्र। अब एक्सपर्ट से समझिए कि सरकार, बैंकिंग सिस्टम और जनता के लिए नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम के फायदे क्या होंगे। सीबीडीसी आने के बाद, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको किसी भी इंटरमीडियरी की, बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। सीधा अगर ए ने बी को 10,000 रुपया देना है तो बैंक जाने की जरूरत नहीं, किसी वॉलेट में पैसा पहले भरने की फिर देने की जरूरत नहीं। सीधा अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट खोलिए, अपना डिजिटल वॉलेट खोलिए और जिसको आपने पैसा भेजना है सीधा सीधा उसको पैसा भेज दीजिए। कैश पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन जल्दी पूरे होंगे, यानी क्लेम सेटलमेंट तेजी से होगा। करेंसी नोट छापने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बचेगा, यानी ई-रूपी कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करेंसी की ट्रैकिंग होगी, यानी इसे छिपाया नहीं जा सकेगा। जिस काम के लिए जारी किया गया है उसी में खर्च करना होगा। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी। 8 से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसा भी पेमेंट सिस्टम हो सकता है जो पूरी तरह से करप्शन फ्री हो, जिसमें लीक की गुंजाइश ना हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो 8-10 साल पहले सिर्फ कल्पना की बात थी वो हकीकत हो गई है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाड़ियां बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के लेन देन से निकलेगी? आज के फास्टैग से यह संभव हुआ है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गांव में बैठा कोई हस्तशिल्पी अपने प्रोडक्ट दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में सीधे भेज पाएगा? आज जेम
यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से ये मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तेमाल हो पाएंगे? आज ये डिजी लॉकर से मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनट में लोन अप्रूव हो पाएगा? आज भारत में ये भी मुमकिन है। और इसी तरह 8-10 साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजिटल वाउचर भेजेंगे और काम हो जाएगा? आज ये भी ई रूपी के जरिए मुमकिन हो चुका है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी सर्विस के स्पॉन्सर और बेनिफिशियरी को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल माध्यम से जोड़ता है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट हो। ये एक प्रीपेड पेमेंट सॉल्यूशन है, यानी भुगतान पहले करना होगा। ये तरीका उधार देने वालों के लिए भी सेफ होगा, यानी इस तरीके से दिया गया उधार डूबेगा नहीं। इस महामारी के दौरान भी देश ने तकनीक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण भी हमारे सामने है। आज ये ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन सेंटर के चयन में, रजिस्ट्रेशन में, वैक्सीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देशवासियों की बड़ी मदद कर रहा है। पुरानी व्यवस्था चल रही होती तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट के लिए दौड़ना पड़ रहा होता है। दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन दुनिया भर में सरकारें अपने कंट्रोल वाली डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश में जुटी हैं। भारत ने इसमें बाजी मार ली। दुनिया भर के 86% केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के लिए रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया के 14% केंद्रीय बैंक तो डिजिटल करेंसी की पायलट टेस्टिंग भी कर रहे हैं। ई रूपी भारत में डिजिटल करेंसी की संभावना का पहला कदम है। अब एक्सपर्ट से समझिए कि ई रूपी और बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है। क्या ये ज्यादा सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी जैसा ही होगा? क्रिप्टो करेंसी में प्राइवेट लोग इसको मॉनिटर करते हैं, जबकि डिजिटल करेंसी को मॉनिटर करने के लिए किसी भी कंट्री की नियामक संस्था होगी, जैसे इंडिया में आरबीआई होगी, तो इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। और क्रिप्टो करेंसी की प्राइस में आपको हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वो डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट पर आधारित होता है। उसकी सिक्योरिटी जो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होगी इसका प्राइस फिक्स होगा। जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है, आज वो नोट भी 100 रुपीज़ का है और 5 साल के बाद भी वो 100 रुपीज़ का ही होगा। उसमें डिमांड सप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये डिजिटल होने, ये करेंसी डिजिटल होने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी का एक नेचर इससे मिलता है कि ये डिजिटल है, लेकिन इसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये समझिए कि ई रूपी लागू होने के बाद सरकारी करप्शन में कमी कैसे आ सकती है। अब असल मायने में कहा जाए तो मोदी सरकार ने ये जो बहुत बड़ा प्रश्न था इसका जवाब ढूंढ लिया, इसका तोड़ ढूंढ लिया है। ये जो लीकेज थी इसको पूरी तरीके से बंद करने का एक नया विकल्प खोज लाई है मोदी सरकार, ई रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए। और क्या ये सिर्फ आम आदमी के लिए है कि फ्रॉड जो आम आदमी के साथ होता है वो रुक जाए? नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये भी बता दूं कि ये सरकारों की भी मदद करेगा। कैसे, वो समझ लीजिए। जितने भी डीबीटी ट्रांसफर होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं, उनमें सरकारें जब पैसा भेजती हैं
तो ये लीकेज फ्री नहीं होते। ऐसा लगता है बीच न कोई बिचौलिया ऐसा होता है बीच में जो कि पैसे खाने के लिए बैठा होता है, जिनकी निगाह होती है। कॉन्ट्रैक्टर तक अगर पैसा भिजवाना है तो वो कितने पैसे जा रहे हैं, वाकई में जितने पैसे भेजे जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर तक ही पहुंच रहा है या बीच में उसे कोई खाने के लिए बैठा है। भ्रष्टाचार क्योंकि बड़े स्तर पर अगर होता है तो वो सरकारी संस्थानों में ही होता है, सरकारी स्तर पर ही भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इस देश में होता है। तो अब इस पर नकेल कसने के लिए ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये आ गया है, इसे कहा जा सकता है। डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स 21वीं सदी के लिए नया नहीं है, नई है ई रूपी नाम की करप्शन प्रूफ पेमेंट सर्विस। अब दुनिया भर के डिजिटल पेमेंट के आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत 40% ई कॉमर्स पेमेंट डिजिटल वॉलेट से होते हैं। दक्षिण कोरिया में 96% पेमेंट कैशलेस हो रहे हैं। स्वीडन में 50% रिटेलर्स ने कैश पेमेंट्स लेना बंद किया। यूके में 2028 तक कैश पेमेंट सिर्फ 9% रह जाएगा। अभी तक किसी भी देश में बड़े स्तर पर डिजिटल करेंसी जारी नहीं की गई है, लेकिन भारत ने बाजी मार ली। ई रूपी डिजिटल इंडिया का सिग्नेचर ब्रांड बनने वाला है। 10 के डिस्कवरी न्यूज 24। और चलिए अभी 10 के डिस्कवरी में रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।